जय श्री राधे। जय श्री राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरे गोविंद जय जय। ग्वालों की जय जय गोपिन की 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 जय जय। बंशी बजैया प्यारो मुकुंद जय जय। वंशी बजैया प्यारो मुकुंद जय जय। रास रचैया प्यारो मुकुंद जय जय। रास रचैया प्यारो मुकुंद जय जय। गायों की जय जय ग्वालों की जय जय। ग्वालों की जय जय ग्वालों की जय जय। गायों की जय जय ग्वालों की जय जय। गायों की जय जय ग्वालों की जय जय। गैया की जय जय ग्वालों की जय जय। गैयों की जय जय ग्वालों की जय जय। गौएं चरैया प्यारो गोविंद की जय जय। गौएं चरैया प्यारे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। बंशी बजैया प्यारो मुकुंद जय जय। वंशी बजैया प्यारो मुकुंद जय जय। रास रचैया प्यारो मुकुंद जय जय। रास रचैया प्यारो मुकुंद जय जय। गोविंद जय जय
गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गौ चरैया प्यारो गोविंद जय जय। गौ चरैया प्यारो गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। कृष्ण उपासना और गो सेवा एक ही है। भगवान अवतार लेते हैं, उस अवतार में विप्रधेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। और गायों का भी नाम आता है। धेनु माने गाय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान अवतार लेते हैं। ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों की रक्षा, धेनु गायों की रक्षा, देवताओं की रक्षा, संत भक्तों की रक्षा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान का जो विग्रह है, शरीर है, निज इच्छा, अपनी निजी इच्छा से योग माया के द्वारा अवतार होता है। वो उसे माया गुण गोपार। अवतार में माया का प्रवेश नहीं है, तीनों गुणों का प्रवेश नहीं है, इंद्रियों से परे है। इसीलिए गाय के लिए भगवान का अवतार होता है। और असुरों का अवतार या जन्म ये गायों के वध के लिए होता है।
गोवंश के नाश के लिए। जैसे कि परीक्षित गए दिग्विजय करने, तो उन्होंने देखा एक राजा का वेश बनाए हुए और एक वृषभ बैल जिसके 3 टांग टूट चुके हैं उसको मार रहा है। तो वो बैल जो था धर्म था और तपा शौचम दया सत्यम, धर्म के 4 चरण हैं। तप, पवित्रता, दया और सत्य। इन 4 चरणों से धर्म चलता है। तप शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय संग मदैस्तव। तपस्या पहला चरण है, शौच पवित्रता अंतःकरण की और बाहर की, ये दूसरा चरण है। दया ये तीसरा चरण है। सत्य ये चौथा चरण है। इन 4 चरणों में 3 चरण तो टूट चुके हैं। धर्म 1 चरण से चल रहा है। कलयुग ने उसके 3 टांगे तोड़ दिया है। तप कहते हैं कोई भी कर्म करोगे तो कष्ट होता है, उसको सह लेना तप है। अहम आने से तप नष्ट हो जाता है। अहम आया और तप नष्ट हो गया। किसी प्रकार का हम है, हम भक्त हैं, हम तपस्वी हैं, हम संत हैं, हम रसिक हैं, ये सब अहम के रूप हैं। अहम आया और तप नष्ट हुआ। वृंदावन में ये बहुत चलता है, हम रसिक हैं, हम रस के ज्ञाता हैं। ये भी एक अहम है। महात्माओं ने लिखा भी है, कहत सुनत बहुतय दिन बीते, भक्ति न मन में आई, श्याम कृपा बिन साधु संग बिन, कई कोने रस पाई। मैं समझी काहू ना समझी,
अपनी करत बड़ाई, भोरे भक्त होते पहले के, हमरे बहुत चतुराई। पहले के लोग भोले भाले थे, हम तो चतुर रसिक हैं। और इस तरह से ये अहम है, इससे भी भक्ति का नाश हो जाता है। तो स्मय माने अहम से तप का नाश होता है। हम साधु हैं, हम विरक्त हैं, ये सब गलत है। किसी भी प्रकार का अहम आना, हम ब्राह्मण हैं, हम विद्वान हैं। महाप्रभु जी ने कहा, नाहम विप्रो न च नरपति नो वनस नापि वैश्यो न शूद्रो नोवा वर्णी न च गृहपते हैं नो वनस्थो यदिर्वा। ब्राह्मण है, अपने को ब्राह्मण समझता है, ये भी एक अहम है। क्षत्रिय है, उसको भी जाति मद नहीं रखना चाहिए। प्राय देखा गया है क्षत्रिय लोग कट्टर होते हैं और वो अपनी कट्टरता को ठाकुरपना समझते हैं। ये भी एक गलत है। एक उदाहरण देते हैं कि एक दृष्टांत है, ब्रह्मा जी ने जब संसार बनाया तो सबको बुद्धि दे रहे थे, बुद्धि अकल बांट रहे थे। तो और लोग तो बुद्धि ले गए, ठाकुर साहब देर में पहुंचे और ब्रह्मा जी ने कहा कि लो भाई तुम भी अकल ले जाओ। तो ठाकुर साहब बोले, अक्ल को हम रखेंगे कहां? बोले मस्तिष्क में ऊपर यहां बुद्धि रहती है। बोले फिर हमको अकल नहीं चाहिए, हमारी मूंछ सबसे बड़ी है। मूंछ से ऊपर हम नहीं रख सकते। अगर अकल मूंछ से ऊपर रहेगी तब हमको अकल नहीं लेना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई तुम्हारी इच्छा, अकल तो यही रहती है ऊपर। बोले नहीं, सबसे ऊंचे मूंछ। तो उन्होंने अकल नहीं लिया, अपने ठाकुरपन के अकड़ में उन्होंने कहा मूंछ से ऊपर कुछ नहीं रख सकते। पहले ठाकुर लोग मूंछ रखते थे और मूंछ बड़े मरोड़ करके यों कील जैसी खड़ी, और उसी में अपने ठाकुरपन को समझते थे कि हम ठाकुर हैं, हमारी मूंछ नीची नहीं होनी चाहिए। तो
मूछ के पीछे उन्होंने अकल को नहीं लिया। तो तप से स्मय माने अहम, अहम से तप नष्ट हो जाता है या भक्ति नष्ट हो जाती है। दीनता में भक्ति आती है। छोटा बनना ये भक्त का लक्षण है और बड़ा बनना ये ठाकुर का लक्षण है। ठाकुर साहब, साहब और लगाया जाता है। तो इससे धर्म नष्ट हो जाता है अहम से। तपा शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय संगमदैस्तव। अहम से तो तप नष्ट हुआ, संग मने आसक्ति से पवित्रता नष्ट हो जाती है। जहां आसक्ति है वहां पवित्रता नहीं रहती है। मन में राग द्वेष आ जाता है, पक्षपात आता है। आसक्ति के कारण ही मनुष्य संसार में पाप करता है, घूस लेता है, चोरी करता है। तो संग माने आसक्ति से शौच माने पवित्रता नष्ट हो जाती है। स्मय संग मदई, मद से दया नष्ट हो जाती है। तपा शौचम दया सत्यम, इसके 3 चरण तो नष्ट हो गए। अधर्मांशैस्त्रयो भग्ना स्मय संग मदैस्तव। चौथा चरण सत्य, वो नष्ट नहीं होता है। सत्य नष्ट हो जाए तो संसार नष्ट हो जाए। सत्य रहता है थोड़े अंशों में। अभी संसार में सत्यधारी लोग हैं, इसलिए संसार टिक रहा है। ये धर्म का चौथा चरण है। इसलिए धर्म के चारों चरण ये कलयुग में नहीं रह पाते हैं। कलयुग में धर्म के 3 चरण तो नष्ट ही हो जाते हैं। जब परीक्षित ने देखा कि शूद्र राजा, जो कलयुग में शूद्रों का ही राज्य रहेगा, ये पहले ही पुराणों में लिख दिया गया है। शूद्र से मतलब शूद्र जाति ही से नहीं है। शूद्र प्रकृति के जो पुरुष हैं, अधर्म प्रधान प्रकृति के, उन्हीं का राज्य रहता है। ऊधो
कर मन की गति न्यारी। कर मन की गति न्यारी। मीरा जी ने गाया है, उधो कर मन की गति न्यारी। उधो कर मन की गति न्यारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, उज्ज्वल पंख दिए बगुला को। कोयल के विधिकारी, कोयल के विधिकारी। कोयल के विधिकारी। कोयल के विधिकारी। उधो कर मन की गति न्यारी। उधो कर मन की गति न्यारी। बगला हिंसा करता है, जीवों को खाता है और उसको सफेद उज्जवल बना दिया ब्रह्मा जी ने। कोयल हिंसा नहीं करती है, जब आम के बौर निकलते हैं, आम के बौरों को खाती तब गला खुलता है और उसको काला रंग दे दिया, जबकि उसका काम काला नहीं है और बगुला का काम काला है, उसको सफेद बना दिया ब्रह्मा जी ने। उधो कर मन की गति न्यारी। उधो कर मन की गति न्यारी। मूरख मूरख राजा कर दिए, मूर्ख मूर्ख राजा कर दिए। मूरख मूरख राजा कर दिए। मूर्ख मूर्ख राजा कर दिए। पंडित फिरत भिखारी। पंडित फिरत भिखारी। पंडित फिरत भिखारी। पंडित फिरत भिखारी। उधो कर मन की गति न्यारी। उधो कर मन की गति न्यारी। इस कलयुग में मूर्ख लोग राजा बन जाते हैं, घूस दे करके, पैसा दे करके, वोट ले करके। चोर बदमाश डाकू लोग राजा बन जाते हैं और अच्छे लोग भिखारी बन करके घूमते रहते हैं। ये क्या है? ये कर्मों की विचित्र गति है। पतिव्रता पतिव्रता संतति को तरसै। पतिव्रता संतान को तरसे। पतिव्रता संतति को तरसै। पतिव्रता संतत को तरसे। फूहर जन जन हारी। फूहर जन जन हारी।
फूहर जन जन हारी, फूहर जन जन हारी, उधो कर्मन की गति न्यारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। बहुत बड़ा पद है, यही गाया मीरा जी ने कि कर्मों की गति विचित्र है। पतिव्रता को तो संतान नहीं होती है और फूहर 20 बच्चे पैदा करती है, इधर से उधर से। और प्रजातंत्र में तो जिसके पास ज्यादा लोग हैं उसी की ताकत मानी जाती है। तो ये सब कर्मों का विचित्र खेल है। और इसी बात को भागवत में भी लिखा है, ईसंतो विषीदन्ति प्रहृष्यन्त्य साधवः, धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् सधीरः पंडितोऽथवा। बेईमान या अधार्मिक लोग प्रसन्न होते हैं, पैसा कमाते हैं, ई संतो विषीदंती, और ईमानदार सत्य लोग कष्ट पाते हैं। भक्त लोग कष्ट पाते हैं, दुष्ट लोग संसारी सुख भोगते हैं। इसी को कलयुग कहा गया। इसलिए इसमें धैर्य रखने वाला ही धर्म का पालन कर सकता है, नहीं तो धैर्य खो देगा तो उसकी भक्ति निष्ठा सत्य चली जाएगी। मनुष्य कोई कोई होता है जो कष्ट में भी धैर्य में भी धर्म को बना के रखता है, नहीं तो कष्ट में धैर्य चला जाता है। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति काल बताता है, हम मुसीबत में भी अपने धैर्य को बना के रखें, धर्म को बना के रखें। हमारे अंदर कितना धैर्य है, कितनी भक्ति है, ये सब बातें तभी पता पड़ती हैं। जैसे अभी हम परसों सत्संग दे रहे थे गहवर वन में, तो दिल्ली के लोग आए और बोले महाराज वहां हम गाय नहीं रख सकते, कानून बना दिया गया है कि उससे गंदगी फैलती है और गाय को जबरदस्ती लोग पकड़ के ले जाते हैं। तुम शहर गंदा करते हो, तो ऐसा कोई मंत्र बताइए कि ये पापी लोग मर जाएं। हमने कहा भाई कलयुग है, इसमें अच्छे लोग कष्ट ही पाएंगे। मुर्गा पालन करो, सरकार तुमको पैसा देगी। सुअर पालन करो, सरकार सहायता देगी।
मछली पालन करो, तुमको लाइसेंस मिलेगा पोखरों में, तालाबों में। हिंसा करो, मछली खाओ, खिलाओ, मुर्गे के अंडे खाओ, खिलाओ, सुअर उसको भी उपयोग करो हिंसा के साथ, लेकिन गाय नहीं रख सकते। ये क्या है? ये कलयुग है। कलयुग में पहले कहा गया था कि कलयुग की शुरुआत में देखा परीक्षित ने एक वृषभ बैल के 3 टांग तोड़ दिए गए। जिस समय अंग्रेज लोग आए थे तो उन्होंने देखा, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहा। दुनिया में सबसे सुखी और समृद्ध था भारत। उन्होंने कहा यहां से व्यापार करेंगे। व्यापार करते करते फूट पैदा करके राजा बन बैठे और सारा यहां का धन ले गए अपने देश में। और भारत को गरीब बना दिया। गरीब कैसे बनाया? उन्होंने देखा कि भारतवर्ष में इतना अन्न होता है कि इसमें गायें इतनी हैं, मनुष्यों से ज्यादा संख्या थी गायों की। तो लॉर्ड जो गवर्नर था, हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्नल, इन लोगों ने एक योजना बनाई कि अगर भारतवर्ष में गो हत्या शुरू हो जाए तो ये देश गरीब बन जाएगा। क्योंकि हमारी जो खाद है, यूरिया, अंग्रेजी खाद, वो बिकेगी और हमारा माल यहां आएगा। मार्केट, बाजार हमारे लिए कायम हो जाएगा। तो पहला गो हत्या का स्लॉटर केंद्र अंग्रेजों के जमाने में खुला था। और उसके बाद से हजारों गो हत्या केंद्र खुले। एक एक गो हत्या, गौवध के 30-30 हजार एक एक दिन में गायें कटती हैं। इस तरह से लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में गायें काटी गई, काटी जा रही हैं। और ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद गाय के दर्शन ही नहीं होंगे। अब भी लोग गोपालन नहीं करते। शहरों में क्या, गांवों में भी पैसा नहीं मिलता है, भैंस पालन कर लेंगे या जर्सी गाय रख लेंगे जो देशी नहीं है, विदेशी नस्ल की है, गाय ही नहीं है। तो इसलिए देशी गाय जो भगवान का स्वरूप होती है, कुछ दिन बाद उसका दर्शन इस पृथ्वी पर मुश्किल हो जाएगा। अब भी गोदान के लिए लोग गांव में आते हैं, खरीदते हैं, गाय नहीं मिलती अच्छी।
अब भी मिलना मुश्किल हो गया है, जबकि ये गो प्रधान देश है। यहां पर अंग्रेजों ने सोचा हिंदुस्तान को गरीब करने के लिए गोवंश का नाश जरूरी है। दूसरा उन्होंने सोचा यहां जो गुरुकुल हैं इससे हिंदू संस्कृति पुष्ट होती है। हिंदुओं को अपने धर्म से हटाने के लिए, भारतीय संस्कृति इसका विश्वास हटाने के लिए उन्होंने ऐसे मत चलाए कि आर्य बाहर से आते थे, हिंदुस्तान के नहीं थे। आर्य विदेश से आए, यहां हिंदुस्तान में तो गमार लोग रहते थे, द्रविड़ लोग रहते थे, जंगली लोग रखते थे। हमने एक पुस्तक में पढ़ा था जब हम पढ़ते थे कि वेद क्या है, गंवारों की भाषा ये वेद है। गंवार लोग जो बोलते थे वही वेद है, क्योंकि आर्य लोग बाहर से आए थे। हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास के अध्यक्ष हिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद थे। ये अंग्रेजों के समय में इनका बड़ा नाम हुआ, क्योंकि इन्होंने भी इस मत को फैलाया कि आर्य बाहर से आए थे। मैं उस मत को नहीं मानता था, लेकिन कर क्या सकते थे, हम छोटे से लड़के थे, एक विद्यार्थी थे। इतना तो हम जानते थे कि ये गलत पढ़ाई है। हिंदुस्तान में ये पढ़ाना कि आर्य बाहर से आए थे और इतिहास गलत पढ़ाया गया। हमारे देश में ऐसे ऐसे योद्धा भये जिन्होंने एशिया जाकर के जीता और उनका नाम नहीं, उनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। विदेशी आक्रांताओं को इतिहास पढ़ाया जाता है, जिसमें हम लोगों के अपने धर्म में, इतिहास में श्रद्धा घट जाए, और उसमें अंग्रेज लोग सफल रहे। उन्होंने जो गो हत्या का केंद्र खोले थे वो बढ़ते बढ़ते हजारों की संख्या में देश में गो हत्या हो रही है। कुछ दिन बाद कहीं भी गायों को दर्शन होना मुश्किल हो जाएगा। अब भी केवल गौशालाओं में गायों के दर्शन हो रहे हैं, वो भी गायों की ठीक सेवा नहीं होती है। दुबली पतली दूध नहीं देती हैं, उनकी सेवा नहीं होती, दूध नहीं देती हैं, इसलिए लोग गाय नहीं रखते हैं, क्योंकि खर्च कैसे चलेगा, ये समस्या है। गवर्नमेंट मछली पालन करो, सुअर पालन करो,
मुर्गा मुर्गी पालन करो तो तुमको सहायता देगी, पैसा देगी, और क्योंकि उससे हिंसा बढ़ती है। मुर्गी पालन से लोग अंडे खाएंगे, भोगी लोग उसको पैसा देते हैं। मत्स्य पालन में पैसा मिलता है, मछली बड़ी महंगी मिलती है। ये सब चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को गो भक्ति से दूर हटाती हैं। कहीं भी गाय से सारा संसार जानता है, गाय का बछड़ा पैदा होते ही मान कूदने लग जाता है, और भैंस का बच्चा कई महीने में सुस्ती दूर करता है। गाय का दूध बुद्धिवर्धक है, सतोगुण वर्धक है, मनुष्य को अनेक प्रकार के बीमारियों से बचाता है। लेकिन उस सब को सरकार सिखाती नहीं है, रोकती ही है। जैसे कि दिल्ली वालों ने बताया कि गाय पकड़ के ले जाते हैं, तुम शहर में नहीं रख सकते हो, शहर गंदा हो जाएगा। और मुर्गी खाना से मुर्गी कोई नहीं पकड़ता है। मछली उद्योग को बढ़ावा देती है। जिस चीज में हिंसा है, जिस चीज में अधर्म है, उसको सरकार बढ़ावा देती है। ये कलयुग है। अरे यहां तक है कि पेपर में एक दिन निकला था कि बिहारी जी के गोसाई, वो उनका लड़का एक थैली रखे आता था और उस पर से मांस भर देता था, दुकानदार वो चोरी से ले जाता था। एक दिन वो थैली फट गई तो लोगों को पता पड़ा कि गोसाई जी मांस भी खाते हैं। ब्राह्मण लोग शराब पीने लग गए हैं, मांस खाने लग गए हैं, अंडे खाने लग गए हैं। ये सब क्या है? ये सब अधर्म बढ़ रहा है और बहुत तेज गति से अधर्म चल रहा है। इसीलिए गो भक्ति नहीं रही, गाय में आस्था नहीं रही लोगों की। और जिसके लिए भगवान अवतार लेते थे, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान गाय के लिए अवतार लेते हैं। भगवान स्वयं गाय की सेवा करते हैं, नंगे पांव जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे यशोदा मैया, मैया मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन गई हो। मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन गई हो। तू कहन महर नंद बाबा सो, तू कहर नंद बाबा सो।
ये तू कह महर नंद बाबा सो, महर नंद बाबा सो। जानते हैं श्याम सुंदर कि यशोदा मैया जिद कर लेगी तो नंद बाबा को बात माननी पड़ेगी। तू कह नंद महर बाबा सो, तू कह महर नंद बाबा सो। बड़ो बड़ो भयो न डरई हो, बड़ो भयो न डरई हो। बड़ो भयो न डरई हो, बड़ो भयो न डरई हो। मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन जई हो। तेरे हेतु मातु मन सुख अरु, हेतु मान मन सुख अरु। मैया मना करती है, नहीं बेटा, कंस के रोज राक्षस आ रहे हैं, तुझे खतरा है, कंस तुझको मारना चाहता है। श्री कृष्ण बोले, मैं अकेला नहीं रहूंगा, मनसुखा को दाऊ को साथ रखूंगा। तेरे हेतु तात मन सुख आरु, तेरे हेतु तात मन सुख अरु। हाल धर संग रहई हो, हाल धर संग रहई हो। मैयारी 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 मैयारी। हाल धर संग रहई हो, हाल धर संग रहई हो। मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन जई हो। मैया मैं खतरे की जगह नहीं जाऊंगा, बड़े बड़े जंगल, काली दह, ये खतरे की जगह है। मैं बंशी बट तर गायन के संग, वैश्वट तक गान के संग। बंशी बट तर गायन के संग, वैश्वट तर गायन के संग। खेलत अति सुख पई हो, खेलत अति सुख लई हो। बंशी बट बहुत बड़ा जंगल नहीं है, कालीदह में तो कालिया नाग रहता है, वहां नहीं जाऊंगा। बंशी बट में गैयाओं के साथ खेलूंगा। खेलत अति सुख पई हो, खेलत अति सुख लई हो। मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन जई। और मैया हमारे साथ छाग बांध दे, जंगल में भूख लगेगी, गैया चराते में दौड़ना पड़ता है, तो घने से गाढ़ो गाढ़ो दही
और चावल, गैया को दही और चावल कांवर में भर दे, पूरा कांवर बने बड़ा थैला। कई बार भोजन करूंगा, गैया चराऊंगा, भूख लगेगी। दधि ओदन भोजन दे दधि कांवर, ओदन भोजन दे दधि कांवर। ओदन माने चावल और दही कामर में भर दे, एक आध मटका दही रख दे। ओदन भोजन दे दधि कांवर, ओदन भोजन दे दधि कांवर। भूख लगे तो खई हो, भूख लगे तो खई हो, भूख लगे तो खई हो, भूख लगे तो खई हो। मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन गई। अब आज का लड़का दही चावल नहीं खाएगा, मुर्गी के अंडा लाएगा। अंडे का नाश्ता करते हैं लोग। हम जब पढ़ते थे तो एक घटना याद आती है। एक नाचने वाली हिंदुस्तान की नामी थी, वो हमारे एकेडमी में आई। उसने नृत्य बहुत बढ़िया नृत्य किया। 10,000 आदमी बैठे थे, मोहित हो गए। हम उस समय वॉलेंटियर थे, स्टेज वॉलेंटियर। स्टेज वॉलेंटियर वही होता है जो बड़े बड़े कलाकारों का स्वागत करता है। हम गाते थे तो स्टेज वॉलेंटियर थे। बहुत अच्छा उसने नृत्य किया तो हम दौड़ के गए। हमने सोचा इसको भूख लगी होगी तो अच्छा दूध ले चलें, दूध से गरम से ताकत आती है। तो जैसे पहुंचे वहां, उनके गुरुदेव कोई उस्ताद थे। हमने कहा उस्ताद क्या लावें, दूध लावें? बोले नहीं, बिगड़ गए। आमलेट, आमलेट अंडे से बनता है। तो हमने कहा भाई हमको क्या पता था कि दैत्य लोग हैं, ये अप्सरा आ गई हैं राक्षसों के वंश से, आमलेट खाएगी। तो हमने अपने मित्र से कहा भाई मैं तो आमलेट छूता नहीं हूं, तू चला जा। वो बड़ा खुश हुआ कि हमको उसके पास पहुंचने का मौका मिलेगा, इतनी ऊंची नाचने वाली। हमने कहा मेरा तो मन हट गया, आमलेट खाती राक्षसी है, इसको क्या देखेंगे, इसका मुंह देखना ही गलत है। फिर हमने अपना उसको ड्यूटी दे दिया। वो बड़ा खुश हुआ और आमलेट लाया और उनको दिया। तो गुरुजी बैठ करके खुद आमलेट खाने और उसको मुंह में डालें। गुरु का शिष्य से प्यार होता है तो गुरुजी भी आमलेट खा रहे हैं और आमलेट खिला रहे हैं। तो ये संसार है। और वो दूध दही कौन खाएगा? वो तो कृष्ण ही कहते हैं कि मां ओदन भोजन दे दधि कांवर, ओदन भोजन दे दधि कांवर। कामर में दही भर दे, गाय का दूध का गाढ़ा गाढ़ा दही। भूख लगे
तो खई हो, भूख लगे तो खई हो, मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन जई हो। और मैया हमको सौगंध दिला दे, मैं जमुना जी में नहीं नहाऊंगा। सूरदास मैं साथ सौंह दे, 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 जो जमुना जल नहीं हो, जो जमुना जल गई हो, मैयारी 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 मैयारी, जो जमुना जल नहीं हो, जो जमुना जल नहीं हो, मैया हो गाय चरावन जई हो, मैया हो गाय चरावन जई हो। मैया ने कहा अच्छा जमुना जी तो नहीं नहाएगा? नहीं मैया सौगंध दे रहा हूं जमुना जी नहीं नहाऊंगा। हम जब यहां आए तो एक ब्रजवासी गाता था नंदगांव का, नंद के जमुना किनारे दातन मत करे, नंद के जमुना किनारे दातुन मत करे, अरे कोई आवेगी लहर बह जाए, अरे कोई आवेगी लहर बह जाए, नंद के जमुना किनारे दातुन मत करे, नंद के जमुना किनारे दातुन मत करे, जोर बहे जमुना गहरी लाला, जोर बहे जमुना गहरी लाला, जोर बहे जमुना गहरी, जोर बहे जमुना गहरी, हे लाला जोर बहे जमुना गहरी, हे लाला जोर बहे जमुना गहरी, कोई रही है झकोरा खाए, कोई नहीं है झकोरा खा, कोई आवेगी लहर बह जाए, कोई आवेगी लहर बह जा, कन्हैया जमुना किनारे दातुन मत करे, कन्हैया जमुना किनारे दातुन मत करे। ये सब ब्रज के भाव हैं जो महापुरुषों ने गाए हैं। आज भी कोई कोई ब्रजवासी गाते हैं। तो सूरदास मैं साथ सौंह दे जो जमुना जल नहीं हो, मैया मैं जमुना जी में नहीं नहाऊंगा और गाय चारावे जाऊंगा। जब कालीदह की लीला भई है तो वहां ये लीला भई है कि हल्ला मचा दिया लोगों ने कि कन्हैया डूब गए हो।
मैया रोती भई आई, यशोदा। ब्रजवासी यह सुनी सब आए, कहां पर्यो गिरि कुंवर कन्हई। कन्हैया कहां पर गिरा है? तो गाल वाल ले गए, बोले ये कदम है ऊंचो सो, या कदम पे चढ़ के कान्हा कूदो है। महारी पुकारत कुंवर कन्हई। और ब्रजवासी यह सुनी सब आए, कहां पर्यो गिरि कुंवर कन्हई। बालक लय सो ठोर दिखाए। सब ग्वाल बाल गए नंद बाबा को पकड़ करके, यशोदा जी को। बोले यह जगह कूदो है कन्हैया, ये पेड़ है। बालक लय सो ठोर दिखाए। और सुनो गोकुल कियों श्याम तुम। नंद बाबा यशोदा मैया रो रहे हैं, अरे कृष्ण तुमने गोकुल सारा ब्रज सूना कर दिया। सुनो गोकुल क्यों श्याम तुम। यह कही लोग उठे सब रोए। सब लोग रो रहे हैं। ब्रजवासी सब कहत, नंद गिरत सब हिन धरि राख्यो। पोछत बदन नीर लय धोए। नंद बाबा भी कूदने जा रहे थे उसी पेड़ पर से कि जहां हमारा कृष्ण गिरा है वहीं हम भी गिरेंगे, और उसी पेड़ से गिरेंगे और कालिया के पास पहुंच करके या तो कालिया हमको मारेगा या हम कालिया को मार डालेंगे। नंद गिरत सब हिन धरि राख्यो। पोछत बदन नीर लय धोए। लोग नंद बाबा का मुख पानी से धो रहे हैं कि बाबा तू मत मरे। ब्रजवासी सब कहत नंद सो। मरण भयो सब ही को आए। सूर श्याम बिन को बसी है ब्रज। धिग जीवन त्यों भुवन कहाए। बोले अब ब्रज में कोई नहीं रहेगा, सारे ब्रजवासी समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण के बिना कौन जिएगा। उतने में यशोदा जी आई। महरी पुकारत कुंवर कन्हाई। महरी पुकारत कुंवर कन्हाई। कुंवरी कन्हाई, कुंवरी कन्हाई। कुंवरी कन्हाई, कुंवरी कन्हाई। महरी पुकारत कुंवर कन्हाई। महर पुकारत कुंवर कन्हाई। बेटा इस लौनी लेके आई हूं, देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी से आजा।
माखन धर्यो तिहारे कारण, माखन धर्यो तिहारे कारण, माखन धर्यो तिहारे कारण, माखन धर्यो तिहारे कारण, आज कहाँ अवसेर लगाई, आज कहाँ अवसेर लगाई, आज कहाँ अवसेर लगाई, आज कहाँ अवसेर लगाई, महरी पुकारती कुंवर कन्हाई, हरि पुकारती कुंवर कन्हाई, अति कोमल माखन की लोनी बड़ी नरम है, जम जाए जब कर्री होए, और सद लोनी बड़ी कोमल होए, चाट लो दांत की जरूरत नहीं है। बहुत कोमल होए माखन, सदलौनी दांत की जरूरत नहीं है, चाटते चले जाओ। अति कोमल तुम्हारे मुख लायक, अति कोमल तुम्हारे मुख लायक, तुम जेवो मेरे नैन जुड़ाई, तुम जेवो मेरे नैन जुड़ाई, तू आके माखन खावेगो हमारी आंख ठंडी हो जाएगी। तुम जेवो मेरे नैन जुड़ाई, तुम जेवो मेरे नैन जुड़ाई, महरी पुकारती कुंवर कन्हाई, हरि पुकारती कुंवर कन्हाई। यशोदा मैया धौरी गैया का दूध ऑटो भयो, मलेरिया में, मिट्टी की मलेरिया में लाल लाल मलाई पड़ी भई, साथ ले गई हैं। धौरी दूध औटी है राखो, धौरी दूध ओट है राखो, धौरी दूध औट न राखो, धौरी दूध ओट ले राखो, अपने कर दुहि गए बनाई, अपने कर दूध बनाई, अपने हाथ से दूध दुहो, अपने हाथ से उठाओ, मलेरिया में लाल लाल मलाई पड़ गई है, तो आजा महरी पुकारती कुंवर कन्हाई, महरी पुकारत कुंवर कन्हाई। ग्वाल बाल यशोदा को पकड़ रहे हैं कि मैया मलेरिया यहीं रख दे, दह में मत कूदे। बरजत ग्वारी यशोदा को सब, बरजत ग्वारी यशोदा को सब, बरजत ग्वारी यशोदा को सब, बरजत ग्वाली यशोदा को सब, यह कहीं कहीं नीके या दूराई, यह कहीं कहीं नीले या दुराई। सब कह रहे हैं मैया तेरो डाला कुशल से है, अभी आ रहे हो, यह कहीं कहीं नीके या दूराई, यह कहीं कहीं नीले या दुराई। मारी पुकारती कुंवर कन्हाई, मारी पुकारती कुंवर कन्हाई। श्याम का विरोग, श्याम का विरह ऐसा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता।
सूर श्याम सुत बिरह मात के, सूर श्याम सुत विरह मात के, सूर श्याम सुत बिरह मात के, सूर श्याम सुत विरह बात के, यह वियोग बरन्यो नहीं जाए, यह वियोग पर क्यों नहीं जाए, यह वियोग बरनो नहीं जाए, यह वियोग पर क्यों नहीं जाए। महर पुकारत कुंवर कन्हाए, महर पुकारत कुंवर कन्हाई, महरी पुकारत कुंवर कन्हाए, महर पुकारत कुंवर कन्हाई। तो ये सारे ब्रज में स्वस्थ ब्रजवासी और गो सेवा के प्रताप से चारों ओर धर्म, चारों ओर सुख, चारों ओर समृद्धि, जैसा कि हमने पिछले इतवार को बताया था। कृष्ण ने गोविंद लीलामृत में कहा कि बाबा गो पालन में कभी भी आपत्ति नहीं आ सकती। जितने असुर आए सब मर गए, आखिर में कंस था वो भी मर गया, अघासुर, बकासुर, शकटासुर, यहां तक कि इंद्र भी हार गया, वरुण हार गया, ब्रह्मा तक हार गए। ब्रह्मा को मोह भयो बछड़ा चुराए, लेकिन आखिर में शरण में आकर के गिर पड़े भगवान की। जो अपराध करता है वो अवश्य गिरता है, और जो सेवा करता है उसको अवश्य सुख की प्राप्ति होती है, अवश्य। तुम स्वयं देखो, जैसे जैसे गो सेवा बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे यहां भक्ति भी बढ़ रही है। देखो यहां भी अखंड कीर्तन होने लग गया, गौशाला में भी, हमारी कुटी में तो हो ही रहा है। जब गो सेवा बढ़ती है तो भक्ति बढ़ती है। ये तुम स्वयं देख लो, अनुभव कर लो। ये वही मान मंदिर है, 60 साल से हम रह रहे, और हमने जितनी कितनी बार अखंड कीर्तन शुरू किया, रहने वाले संतों से कहते थे तुम भी भगवान नाम दान करो तब भिक्षा लो। खाली रोटी देके चले गए, ये अच्छी बात नहीं है। कुछ ब्रज की सेवा करो, सच्ची सेवा है हरि नाम का दान। लेकिन वो जब भगवान चाहते हैं तब होता है। हमने सैकड़ों बार शुरू किया, बंद हो गया, नहीं चल पाया। और अब देखो गो सेवा के प्रताप से 24 घंटे वहां हरि नाम चलता है, और गो यहां भी अखंड हरि नाम चल रहा है। चारों ओर भगवान नाम की धूम मच गई है। ये गो सेवा की महिमा है।
हम तो वहां सोते हैं तो वहां से आवाज सुनते हैं, यहां गौशाला के कीर्तन की, और अपनी छत पर भी कीर्तन होता रहता है। चारों ओर भगवान नाम की गूंज हो रही है। जब गो भक्ति बढ़ती है तो अपने आप ईश्वर भक्ति, कृष्ण भक्ति बढ़ती है। ये हमने अनुभव किया, ये तुम भी अनुभव कर रहे हो कि दिन रात जैसे जैसे तुम गो सेवा करोगे, गाय और कृष्ण अलग अलग नहीं हैं। गोपाल, गोविंद, गायों को जो पालन करता है वो गोपाल है, गायों की रक्षा करता है वो गोविंद है। इसलिए जैसे जैसे इस देश में गो भक्ति घटी, कलयुग बढ़ा, अधर्म बढ़ा, पाप बढ़ा, सच्चे मन से भक्ति करो गौ माता की, अपने आप कृष्ण भक्ति तुम्हारे पास आएगी, बिना बुलाए आएगी, बिना कोशिश के आएगी। और नहीं तो व्यास जी ने लिखा है, कहा तो सुनत बहुतय दिन बीते, भक्ति न मन में आई, भाषण देते देते जन्म चला गया, भक्ति नहीं आई। श्याम कृपा बिन साधु संग बिन कही कौने रति पाई। अपने आप घर घर भक्ति बढ़ जाएगी यदि गो सेवा बढ़ जाए। गोविंद गोपाल एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो।